अस्सलाम वालेकुम जी। ये टॉपिक सेल्फ इंडक्शन है नेक्स्ट जी। कल कल जो हमने पढ़ा था ना म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल उसकी फ़ोटो कॉपी है। इसके लिए सिर्फ एक ही कॉइल होगी, उसका करंट चेंज करेंगे तो उस कॉइल में ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस कॉइल को, क्योंकि एक ही कॉइल है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कहना, इससे गुजरने वाला करंट आई है। जब ये करंट चेंज करेंगे हम ये रियोस्टेट की मदद से, तो इसी कॉइल में एक तो ईएमएफ है ये बैटरी का, दूसरा ईएमएफ ये करंट चेंज होने से पैदा हो जाएगा सेम कॉइल में। इस प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन बन जाएगी, प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करने का वही मेथड है जो कल हमने पढ़ा, फैराडेज लॉ, इस पर लगाएंगे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि एक बैटरी हमने लगाई है, फ़र्ज़ करो ये बैटरी 10 वोल्ट की है ना, तो जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होना है वो ये बैटरी के ईएमएफ को अपोज करेगा। ये 10 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज को कैंसिल कर देगा, वो जितना इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना है। फ़र्ज़ करो इसमें 2 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वो इस 10 को कैंसिल करेगा, बाकी सिर्फ 8 वोल्ट बचेंगे जिससे करंट गुजरेगा। अच्छा, डेरिवेशन ये है, हम लिखेंगे फैराडेज लॉ की मदद से इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको आप ई एस पहले कहा था, अब एक ही कॉइल है ई कह दें, उसके लिए एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी नेगेटिव साइन के साथ फार्मूला मौजूद था। इसमें से अगर आप डेल्टा को शुरू में लिख लेते हो तो ये एन फाई ओवर डेल्टा टी फार्मूला बन जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। फिर आप इसमें लिखेंगे जिस तरह कल लिखा था, फ्लक्स ऑफ सिंगल टर्न, एक टर्न का फ्लक्स अगर हम उसका फार्मूला सिंबल रख लेते हैं फाई, तो एन टर्न्स का फ्लक्स, इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो एन है, फ्लक्स ऑफ एन टर्न्स वो बन जाएगा एन फाई। जिस तरह 2 टर्न्स का 2 फाई, 3 टर्न्स का 3 फाई, एन टर्न्स का एन फाई। ये टोटल फ्लक्स है इस कॉइल का। ये टोटल फ्लक्स करंट पर डिपेंड करेगा, करंट ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, करंट कम होने से फ्लक्स कम हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली हम नोट करेंगे, इट इज़ नोटेड दैट टोटल फ्लक्स एन फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द कॉइल। अब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी को अगर ख़त्म करते हैं तो ये कांस्टेंट एल लिखेंगे, कल हमने एम लिखा था। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, एल को सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे, जबकि टॉपिक का नाम सेल्फ इंडक्शन था। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, इसके यूनिट की डेफिनेशन और इसकी डिपेंडेंस, तीनों चीज़ें बतानी है। लेकिन पहले ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 फार्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का बन जाएगा डेल्टा, माइनस के साथ था, ये माइनस इधर भी था, माइनस डेल्टा एन फाई की जगह एल आई लिख देंगे ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा अंदर मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट एल है उसके साथ तो नहीं होगा, उसने तो चेंज नहीं होना, आई के साथ चला जाएगा, माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो ये फार्मूला बन जाएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को आप ई एल सेल्फ की वजह से लिख सकते हैं। तो ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें कैलकुलेट करना है आपने। फिर इस नेगेटिव साइन का मतलब बताना है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। राइट और लेफ्ट साइड की एक एक क्वांटिटी आपस में अपोज करती हैं, नेगेटिव साइन का ये मतलब है। फिर इसकी अगर डिपेंडेंस बता देते हैं, डिपेंडेंस जो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में कांस्टेंट पैदा हुआ था ना, सेल्फ इंडक्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस। तो कल हमने 4 पैरामीटर पढ़े थे, एक था कोर मटेरियल, दूसरा था एरिया, तीसरा था नंबर ऑफ़ टर्न्स और चौथा था क्लोजनेस। आज एक ही कॉइल है तो उसमें क्लोजनेस नहीं आएगी। फिर हम इसमें से नेगेटिव साइन को ख़त्म करके अगर एल को सेपरेट करते हैं तो ये डेफिनेशन बन जाएगी, डेफिनेशन ऑफ एल। उसके लिए एल को सेपरेट करेंगे तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कहते हैं।
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहते हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की रेशियो का नाम है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की रेशियो कहलाएगी। ये डेफिनेशन होगी। रेशियो ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। अब इसका ऐसा यूनिट कल वाला सेम टू सेम है, हेनरी जिसको हमने कहा था, इसके फार्मूले में ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी फार्मूला है, तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो यूनिट बन जाएगा वोल्ट ओवर एम्पियर ओवर सेकंड, सेकंड ऊपर चला गया तो ये वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, जिसको हमने हेनरी कहना है। हेनरी की डेफिनेशन बिल्कुल कल वाली ही दोबारा करेंगे, लेकिन अब सेम कॉइल वाले के साथ आप कर सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ना, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड हो और इंड्यूस्ड ईएमएफ 1 वोल्ट पैदा हो जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी हो जाएगी जी। ये डेफिनेशन है। सेल्फ इंडक्टेंस इज़ 1 हेनरी इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड प्रोड्यूसेस ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन सेम कॉइल। ये जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ था ना, ई एस की वैल्यू भी ई एस ऐसे ही मैंने लिख दिया, ई है। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ई एल लिख सकते हैं, ई एल भी 1 हो, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी भी 1 हो। तो यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर कहते हैं कॉइल को। ये अभी जो सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक में हमने पढ़ी, ये जो कॉइल है इसको इंडक्टर कहते हैं। जब आप इसके साथ एक बैटरी अटैच कर देते हैं और साथ रियोस्टेट, तो भाई बात ये है कि इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है, इसलिए इसको इंडक्टर का नाम दिया जाता है। इंडक्टर की डेफिनेशन है ऐसी कॉइल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस बहुत कम हो। ये मैंने इंडक्टर की डेफिनेशन लिख दी। कॉइल हैविंग लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस एंड लेस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। इसमें एनर्जी जो स्टोर होगी उसका फार्मूला ड्राइव करना है। उस डेरिवेशन के लिए देखें, जब भी सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें ईएमएफ पैदा होता है, वो जितना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा उतना ही उसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी। तो एनर्जी स्टोर का बेसिक कॉन्सेप्ट वही लेंगे, पोटेंशियल चैप्टर नंबर 12, उसकी डेफिनेशन थी वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसके मुताबिक हम एनर्जी स्टोर को वर्क कहेंगे, वर्क डन। असल में चार्ज को वर्क करना पड़ेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को ख़त्म करने के लिए, वो जितना वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ही इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। देखिए ना, इसमें एक तो इंड्यूस ईएमएफ है, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एल, उसको ख़त्म करने के लिए इस बैटरी ने जो करंट भेजा है उसको वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क हो जाएगा क्यू डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जितनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ग्रेटर होगी उतना ही वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा और उतना ही उसमें स्टोर हो जाना है। इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दो। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो ये आंसर बन जाएगा वर्क का। इसी वर्क को हमने एनर्जी स्टोर्ड कह देना है, इसको यू से शो कर लेते हैं, डेल्टा क्यू मल्टीप्लाइड बाय एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज करते हैं। ये डेल्टा टी को मैं डेल्टा क्यू के नीचे ले आता हूँ। डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, जब तमाम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो डिनोमिनेटर को किसी एक के नीचे लिखा जा सकता है, एल इंटू डेल्टा आई। इसमें जी एनर्जी स्टोर का ये जो फार्मूला बना है इसमें दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करंट बन जाएगा। तो ये करंट कौन सा बनेगा, क्योंकि इंडक्टर में तो करंट ज़ीरो से बढ़कर मैक्सिमम होता है। अगर तो करंट कांस्टेंट रहता तो फिर तो इसको हमने सिंपल आई कह देना था, लेकिन अब करंट कांस्टेंट नहीं है। इसमें करंट रियोस्टेट की मदद से भी वेरी कर सकते हैं, और वैसे जब इसको स्टार्ट करते हैं तो करंट ज़ीरो से बढ़कर आई हो जाता है। एज करंट इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू आई, तो इसलिए जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा ना, इसको आप लिखेंगे एवरेज करंट और उसका फार्मूला 0 प्लस आई ओवर 2, ये बन जाएगा।
और जो डेल्टा आई है उसकी जगह आप लिख देंगे फाइनल करंट आई माइनस इनिशियल करंट ज़ीरो इज़ इक्वल टू आई। ये दोनों वैल्यूज़ इस ऊपर वाले फार्मूला नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। तो 1 का आंसर बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू 0 प्लस आई ओवर 2, ये हमने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की जगह लिखा L मल्टीप्लाइड बाय और आगे आई, तो ये फाइनल आंसर बन गया हाफ LI स्क्वायर। ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला है। इस फार्मूले को हम थोड़ी सी एक और फॉर्म भी बनाना चाहते हैं इसकी, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, यानी ऐसा फार्मूला जिसमें B को भी शामिल किया जाए, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो इस इक्वेशन 2 में दो वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक L की और एक I की। इस L की वैल्यू को ड्राइव करेंगे इस तरह, वी नो एन फाई इज़ इक्वल टू Li, ये हमने आज ही जो सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक था उसमें पढ़ा। यहाँ से आप सेपरेट कर लें फाई L को, तो ये एन फाई ओवर आई। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, बच्चों को भूल जाता है कौन सी वैल्यू पुट करनी है कौन सी नहीं करनी। तो मैं उनको कहता हूँ जो फार्मूले के अंदर डिफ़िकल्ट चीज़ है या जो आपने सेकंड ईयर में आकर पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में नहीं थी, उसकी वैल्यू पुट करते जाएँ। ये जो फाई है ना फ्लक्स, इसको हमने सेकंड ईयर में पढ़ा है। बाकी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स एन, ये पहले से आप चीज़ें पढ़ते आए हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट फ्लक्स फाई, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है BA, तो ये आंसर बन जाएगा L इज़ इक्वल टू NBA ओवर आई। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B, इनमें सबसे टफ ये है, एरिया करंट और नंबर ऑफ टर्न्स ईजी, इसकी वैल्यू पुट कर दे। पुट मैग्नेटिक फील्ड B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI, ये जो सोलेनॉइड का टॉपिक आपने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा वो वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आंसर ये बन जाएगा L विल बी इक्वल टू N अपनी जगह पर, B की जगह म्यू नॉट NI और A भी अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय करंट आई था वो भी अपनी जगह पर, करंट कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आंसर बचा इसमें दो N आ गए, एक स्मॉल n एक कैपिटल N, इनको मर्ज करेंगे। वो इस तरह, जो कैपिटल N स्मॉल n होता है उसकी डेफिनेशन होती है कैपिटल N ओवर L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से कैपिटल N बन जाएगा स्मॉल n इंटू L, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। उसको चलो नाम 3 का दे लेते हैं, पुट इन 3। तो 3 का आंसर आ जाएगा L इज़ इक्वल टू कैपिटल N की जगह स्मॉल n इंटू L, म्यू नॉट N मल्टीप्लाइड बाय A। इसको मर्ज करके लिखूँ तो म्यू नॉट N स्केयर AL, ये वाला फार्मूला बन जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन 2 हमने बनाई थी ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर L की जगह, तो लिखते हैं जी ये वैल्यू उसमें पुट इन 2। तो 2 का आंसर फाइनली ये बन जाएगा एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ L की जगह म्यू नॉट N स्केयर AL मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर। अब इसमें आखिरी वैल्यू I की पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। तो I के लिए फिर वही सोलेनॉइड वाला फार्मूला कि B का फार्मूला होता है म्यू नॉट NI, यहाँ से I को सेपरेट करोगे तो I विल बी इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट N, पुट इन 4। तो 4 का आंसर ये आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट N स्केयर AL मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर था, तो उसकी जगह इसका स्क्वायर करके लिख देंगे B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्केयर N स्क्वायर। इसमें N स्क्वायर भी कट जाएगा और म्यू नॉट स्केयर और म्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आंसर बचेगा B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय AL। ये जी एनर्जी स्टोर्ड का फाइनल फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। इसमें AL जो है ये वॉल्यूम है, एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाता है। अगर आप दोनों साइड्स को वॉल्यूम पर डिवाइड कर दो तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी, यानी एनर्जी ओवर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू B स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय AL डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये वाला वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, AL भी वॉल्यूम ही होता है, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं।
तो इधर जो एनर्जी ओवर वॉल्यूम बन जाएगा, इसको पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा B²/2μ0। यहाँ तक आपने ये डेरिवेशन करनी है। एनर्जी डेंसिटी को जूल पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। दैट्स एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।